लेते हैं भोपाल का, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। जी, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुराग मालवी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी अनुराग जी, भोपाल प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार की बैठक में? देखिए, बेहद अहम बैठक है। चुनावी साल है और चुनावी साल के लिहाज से चुनावी रणनीति बनना ही इस कार्य समिति की बैठक। अगर हम आपको बताएं तो ये मेरे बाईं तरफ जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस समय शुरू हो रही है। तमाम संभागों के जनप्रतिनिधि जो भाजपा के नेता हैं, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और प्रदेश कार्य समिति की बात करें तो सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, एक बड़ी फहरिस्त है मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गजों की। हर दिग्गज चेहरा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद है। बात करें तो जैसा कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बूथ विस्तारक अभियान 2 की शुरुआत जो है उसके लिए कार्य समिति में योजना बनेगी। 23 के लिए किस तरह की रणनीति है, इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या इंपैक्ट है, इसके जानने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे कई सारे बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन अगर देखें मूलतः अगर इसका सारांश निकालने की बात की जाए तो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि 2023 को लेकर जो है वो रणनीति बनेगी। अंदर ये बैठक शुरू हो चुकी है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा है कि किस तरह से अनुशासन की बात होती है और ये अनुशासन यहाँ साफ तौर पर दिखता है। तमाम बड़े चेहरे अंदर जा चुके हैं और अंदर से बाहर आने की अनुमति यहाँ पर किसी को भी नहीं है। हम यहाँ दिखा सकते हैं इस समय जो जिस सभागृह में ये पूरी की पूरी बैठक हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये अस्थायी कार्यालय बनाया गया है, नए कार्यालय का निर्माण हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसी को लेके जो है कहीं ना कहीं अस्थायी कार्यालय का जो शेड है उसमें इस बैठक को आयोजित किया गया है। ये बाईं तरफ जो है वो हम दिखा सकते हैं आपको, सभी संभागों के जो हैं वो यहाँ पर काउंटर्स लगाए गए हैं और वहीं से जो है चर्चा के बाद में आगे के लिए जो है वो रवाना किया जा रहा है या अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जीतू जिराती जो है बीजेपी पदाधिकारी, उनसे हम बात करते हैं और इस पूरी योजना को लेके। जीतू भाई, बैठक जो है वो प्रदेश कार्य समिति की, इसका क्या मूल उद्देश्य और सिर्फ 2023 को ही फोकस में रखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके अलावा? देखिए, आप समझते हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, केंद्रीय राष्ट्रीय बैठक हुई, उसके बाद प्रदेश की, फिर जिले की, फिर मंडल स्तर तक। ये प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली, उसको लेकर ही और दिन भर मंथन चलने वाला है। वहीं पर पता चलेगा शाम को कि क्या रोड में फिर क्या तैयारियां होगा। लेकिन हमने देखा मालवा निमाड़ के क्षेत्र, एक तो परिणाम थोड़े अनुकूल, थोड़े 50-50 रहे निकाय चुनाव में, और राहुल गांधी की यात्रा भी निकली है, इसको भी कहीं ना कहीं फोकस में रखा जाएगा या इस पर भी एक संभावना बनती है? देखिए, आपने पूरे मध्य प्रदेश के अगर रिजल्ट देखा है तो लगभग 75% अचीव हम लोगों ने किया है। अब सभी लगभग पार्षद हमारे जीते हैं, नगर पालिकाएं हम लोगों ने जीती है। और ये जो प्रतिसाद है, ये आप जिनका नाम ले रहे हैं उनकी यात्रा के बाद अगर मध्य प्रदेश में ये रिजल्ट है तो आप समझ लीजिए 2023 में क्या होना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि जीतू जिराती बता रहे थे कि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें वहाँ पे सीतासरण शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं एक अलग तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। जितने तमाम बड़े चेहरे हैं उनको भी अपनी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस यहाँ पर लगानी हो रही है। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस ली गई है प्रदेश कार्य समिति में जो भी सदस्य पहुँचे उनके लिए। और यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय जो है वो सीतासरण जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अब चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कहीं ना कहीं मंथन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस कार्य समिति को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए साहब, अब मैं तो अभी हाल आया हूँ और स्वाभाविक है कि हमारे जो लीडरशिप है प्रदेश की और राष्ट्रीय, आज वो कार्य समिति में हम लोग उसी बारे में टिप्स देगी। नर्मदापुरम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट वाला एरिया माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा महाकौशल से जुड़ा हुआ है, नर्मदांचल से जुड़ा हुआ है। तो इस चुनावी साल में क्या एक फोकस बिंदु कमलनाथ भी रह सकते हैं, या आप लोगों को जो बेसिक कई बार फीडबैक की जब जरूरत पड़ती है प्रदेश नेतृत्व को तो फीडबैक भी लिया जाता है, तो क्या कमलनाथ भी एक चिंता का विषय है उस पूरे क्षेत्र के हिसाब से? हमारे क्षेत्र में नर्मदापुरम जिले में तो बिल्कुल भी
कहीं से ना तो कमलनाथ जी का कोई संभाग की बात की कोई जाए, संपर्क, इसमें बैतूल की बात की जाए या हरदा की बात की जाए, संभाग वाले पीछे आ रहे हैं, उनसे बात करिएगा, पर हमारे जिले में कोई इम्पैक्ट नहीं और हम चारों सीटें ठाठ से जीतेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चर्चा हो रही है और उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम वो बड़े विषय, खासतौर पे अगर हम बात करें तो चुनावी साल है, तो चुनावी साल को लेके हर क्षेत्र के, चाहे वो नर्मदापुरम संभाग हो या मालवा संभाग हो, तमाम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। जो बूथ विस्तारक योजना है उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच में जो एक बड़ी बात अंदर से निकल के आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक बड़े क्षेत्र से गुजरी है, उसको भी कहीं ना कहीं कार्य समिति के विषय में रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कई सारे प्रस्ताव भी लाए जाएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव हैं 2, उनकी बात होगी और मुख्यमंत्री और सरकार को एक धन्यवाद भी दिया जाएगा, एक धन्यवाद प्रस्ताव भी आएगा आभार के लिए कि जिस तरह से G20 का आयोजन, उसके बाद अप्रवासी भारतीयों का समिट और इसके अलावा ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट, इन सब को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सरकार की प्रशंसा की जाएगी। तो ये कई सारे बड़े प्रस्ताव के साथ प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जी अनुराग, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा भी बैठक में रखा जाएगा और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसको लेकर भी बात की जाएगी। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका खासा असर दिखना शुरू हो गया है? देखिए, कहीं ना कहीं इसको बीजेपी ने महसूस किया है और ये शायद महसूस किया है, इसीलिए ये फरमान सिर्फ प्रदेश नेतृत्व का नहीं है। हमने देखा कि खुद अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले जो है केंद्रीय नेतृत्व ने हर राज्य से इसका फीडबैक मांगा है। चूंकि कोइंसिडेंटली उसके ठीक बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस इम्पैक्ट को भाजपा ने स्वीकार किया है और यही कारण है कि इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये भी एक चर्चा का विषय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर हमने वरिष्ठ संवाददाता अनुराग मालवीय से जानकारी ली। बैठक अभी शुरू हो चुकी है।